आज के टाइम में ना हम लोग डिजिटल युग में रहते हैं। तो डिजिटल युग में रिश्ते का आधार क्या होता है? सोशल मीडिया होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत से ये जो मॉडर्न साधन है ना, इसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुटे होते हैं। तो साधन मॉडर्न है तो बातचीत प्रकट करने का, विचारों का आदान प्रदान करने का, मन का क्रोध, भ्रांस, निगेटिविटी, टोन, कमेंट पास करने का भी जो माध्यम हो गया है वो भी अब बदल हो गया है, वो भी अब डिजिटल हो गया है। पहले हम लोग आमने सामने बैठते थे, मुख से लड़ा करते थे, झगड़ा लड़ाई होता था, बहसबाजी, आर्गुमेंट, कन्फ्लिक्ट, बरसों तक बातचीत बंद कर देते थे। कभी कभी खून खराबा की भी नौबत आ जाती थी। वो पहले की बात है। आजकल हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, डिजिटली हम लोग वॉर करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, मन के खेद प्रकट करने का हम लोग साधन रखे हुए मोबाइल। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस लगा देते हैं, कुछ मैसेज लिख देते हैं, या फिर कभी कभी डायरेक्ट ही किसी के पर्सनल विंडो पे भेज देते हैं, और वो भी फिर भेजता है, फिर वो भी हम भेजते हैं। अंत में जब हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे अच्छा साधन ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कर दो उस इंसान का व्हाट्सएप नंबर को, फेसबुक को, या जो भी इंस्टाग्राम है। ठीक है, ये देखो सही बात है कि अब हम आपसे मतलब रखना नहीं चाह रहे हैं, आपका मैसेज आके मुझे परेशान करा तो हमने ब्लॉक कर दिया। मॉडर्न विधि विधान हो गया रिश्ता को ख़त्म करने का। लेकिन मेरा कहना है कि ये आपने जो ब्लॉक किया वो किसको ब्लॉक किया? एक ऑब्जेक्ट को, एक डेड ऑब्जेक्ट को, जिसको जब चाहो आप अनब्लॉक कर सकते हो, खोल सकते हो। तो फिर से उस इंसान से आप जुट गए, फिर से मैसेज आने लगा, या फिर से आप उसके पास मैसेज भेजना शुरू कर दिए, या वो आपका मैसेज पढ़ रहा है। इन सबसे अच्छा है कि माइंड को ब्लॉक कर दो। जब आपका माइंड को आपने ब्लॉक कर दिया उस आदमी के लिए कि वो आदमी मेरे जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो गए। चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी उसका मैसेज हो। जब हम मान रहे कि वो इंसान है ही नहीं मेरे लाइफ में, तो क्या मैसेज करा नहीं करा, क्यों हम अपने आप को परेशान करते रहें, क्यों हम दुखी 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 करते रहें। हाँ, होता क्या ना जीवन में कि इंसान इसलिए परेशान होता है क्योंकि ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन माइंड को नहीं ब्लॉक कर पाया। मोबाइल बहुत अच्छा से ब्लॉक कर दिया कि अब हम एकदम इनको ब्लॉक कर दिए, अब वो सोच रहे हैं कि हमने क्यों ब्लॉक किया, अपने आप को कह के तसल्ली देते हैं, लेकिन मन से उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए देखो, आप कहो क्या, अरे हम लोग से 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई हम कांटेक्ट नहीं रखे हैं, लेकिन अभी तक उसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं। वो इंसान ब्लॉक तो है, लेकिन माइंड के फोरग्राउंड में सबसे सामने है आपका। सुबह उठते हो, रात में सोते हो, चलते फिरते उसी इंसान की बातें दिमाग में चल रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। तो क्या आपने वास्तव में ब्लॉक किया? नहीं किया ना। अपने आप से ये सब चीज़ें पूछना चाहिए। तो फिर ब्लॉक करने का क्या फ़ायदा है? ब्लॉक करना है तो इस कदर माइंड को ब्लॉक कर दो कि वो इंसान से हम सदा के लिए पीछा छुटा चुके हैं, उसकी कही हुई बातों को ही ब्लॉक कर चुके हैं। वो इस धरती में, मेरे जीवन में सर्वाइव ही नहीं करता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए होता क्या है ना कि टेंशन मन में लगा रहता है। 3 साल पहले मोबाइल ब्लॉक किए थे ऑफिशियली या सोशली, आपका उस इंसान से डिजिटली, उस इंसान से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मन से अभी भी कनेक्टेड है। उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, यदा कदा चलते फिरते कई बातें याद आ जाती हैं, फिर आप सोचते हैं मिलेगा तो इस इंसान को हम सोझा कर देंगे, सोझा करके रहेंगे एकदम। ठीक है, या बहुत बार कुछ और विधि विधान अपनाते हैं। देखो, जो गलत है वो गलत है, उसको सज़ा भगवान देगा, लेकिन दूसरे के लिए आप अपने आप को सज़ा कभी मत दो। वो तो गलत करके चला गया, लेकिन उसकी बातें हम सोच सोच के अपने आप को सज़ा देते रहते हैं। धरती पे ना हमेशा विश्वास रखा करो, ऊपर वाले का लॉ चलता है, किसी इंसान का कोई लॉ, कोई नियम नहीं चलता है। आपके साथ गलत हो रहा है, सबके साथ होता, बड़ा बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। बहुत पार्शलिटी होती है, इनजस्टिस होती है, लोगों का व्यवहार बहुत र्यूड होता है, गलत बातें बोलते हैं, मुझे भी बड़ा मन दुख हो जाता है, दुख से भर जाता है। कभी कभी लोगों की बातें, हृदय विदारक बातें मन के अंदर घर कर जाती हैं, जल्दी हटता नहीं है। तो फिर मैं अपने आप को खुद ही समझाती हूँ कि इन बेकार के बहियात के लोगों की बातों को मन में क्यों ढो रहे हैं। वो तो जख्म एक बार देखे गए, और मैं जितना बार सोचती हूँ जख्म तो हरा हो जाता है। जख्म का मतलब सिर्फ घाव ही नहीं है जहाँ पे आपको मक्खी बैठे। बहुत बार जख्म होता है मन के अंदर, होता है हृदय के अंदर होता है, जो जख्म दिखता तो नहीं है, लेकिन दर्द बहुत देता है, बहुत दर्द देता है। बॉडी में जो कहीं जख्म होता है ना, जलने के, कटने फिरने के, तो दवा हम लगा लेते हैं, बहुत से लोशन आते हैं, बैंडेज लगा लेते हैं, 20-25 दिन, महीना दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन मन के जख्म जो होता है ना, बरसों से दिमाग में चलते फिरते रहता है, वो ठीक नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा हरा रहता है। इसलिए मन के जख्म को हील करो। जो इंसान दुख दर्द कष्ट दिया है, उस इंसान को ब्लॉक कर दो। एकदम भूल जाओ कि ये भले ही अपना क्यों ना हो, आपका खूनी क्यों ना हो, एकदम नज़दीकी क्यों ना हो, भूल जाओ उसको, और सोचो कि नहीं, अब हमको इतने में ही जीना है। मान मेरा फ्रेश है,